प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब उसके पैरों तले की धरती खिसकी। सेठ जी का आज तक कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील एडवोकेट का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया कि एक नकली नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तत्कालीन उनको सम्मन हुए और नरसी बुला लिया, परमात्मा को वहीं तुरंत बुला लिया गया। सारी बही बोही कब्जे में कर ली गई। अब सामने गवाही हुई। जब जज ने पूछा कि भाई जो ओरिजिनल बतावा था अपने आप को, जो ओरिजिनल था, उससे पूछा कि इस बही में कोई ऐसा प्रमाण बोल वो हमें बता जो हम इसमें वेरीफाई करें कि तो सचमुच नरसी है, मालिक है। उसने बता दिया, दो चार बातें याद थी, ऐसे ऐसे लड़की का विवाह किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें, एक समय ऐसा हुआ था। दो चार बातें याद थी, घनी नहीं थी। फिर वो दूसरे परमात्मा से पूछा कि भी बोलो आप। परमात्मा ने सारी बही सुना दी, ए से लेकर जेड तक। अब वो ओरिजिनल नरसी तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, और परमात्मा ओरिजिनल नरसी कर दिया। अब नरसी बैठ गया माथा पकड़ कर जंगल में जाकर बड़ी में बाहर कि ये कौन से जन्म का दुश्मन था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर परमात्मा गए विपर रूप धारण करके, कहने लगे नरसी भक्त। उसने देखा कि हाँ बोल, ईब ईब के चावे तो मेरे थे, ईब के चावे। तो कहने लगा मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन, तने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। परमात्मा बोले कि संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी? काया अपनी है नहीं, ये माया कहां से हो। जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूं वापस। अब क्या के शर्त है तेरी, बता। कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, अरे संतान तेरे नहीं, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी, भले आदमी क्या करेगा इसका। तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचे हुआ कि भाई, और तो बनेगा गधा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये धन 2 के 20 बना रखे। मैं तेरे हित में कह रहा हूं भाई। काफी देर सत्संग सुनाया, परमात्मा ने बुद्धि ठिकाना आ गई। कहने लगे परमात्मा के जब तू इसको दान करेगा तो दूंगा ना, तेरे तो गईया, और दान करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, कुछ सहारा मिलेगा तुझे। उसके बाद समझ में आएगी कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। कहने लगा जाते, फिर वो आ गया वापस। अब नरसी का रोड़ा था, वो ओरिजिनल नरसी भेज दिया, जा भाई बांट दे। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए,
गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कति लुटा के, और बैठ गया बनी में एक झोपड़ी पाके। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी उसका। अब ठीक है पाप कटे, अपन क्या करना है, भक्ति कराएंगे बैठ के, रोज अटपट में रहता सारी रात, ऐसा अब लाइन जाओ था बैठा बैठा, ठीक हो गया, पाप कट गया। अब परमात्मा कैसी रजा बख्शते हैं। एक अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया, हुंडी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने, और उस पहले उसका बहुत बोलबाला था, तो 4 भगत आगे, उन्होंने द्वारका जाना था, द्वारका के दर्शन करने। जैसे आजकल जाते हैं भ्रमित होकर के भगवान वहां रहा करते द्वारका में। द्वारका तो समुद्र में है, वैसे बाहर थोड़ा सा वैसे मंदिर बना रहे हैं अलग से, द्वारका तो खत्म हो ली थी, फिर भी वहां जाते हैं दर्शनार्थ श्रद्धालु। तो वो आए उस नगर में जहां नरसिंह रहता था, और उन्होंने पूछा कि भी नरसिंह जी का घर कौन सा है, महल कहाँ है, हमने हुंडी बनवानी है। तो लोगों ने मजाक कर दिया कि वो आजकल बाहर सन्यास ले रखा है उसने, और धनवान एक नंबर का है, सेठ है वो, लेकिन आजकल वो नखरे बहुत करता है, 1-2 बार नटेगा वो, तुम मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करड़ा सा होगे ना तब बनाएगा। वो पता करके वहां झोपड़ी में पहुंच गए जहां दोनों पति पत्नी बैठे थे नगर के बाहर। उन साधुओं ने, भक्तों ने कहा कि सेठ जी ये 500 रुपये पकड़ चांदी के, हमारी हुंडी बना दे द्वारका के किसी सेठ के नाम, जिसको आप जानते हो वो हुंडी वाला हो। अब उसने मना किया कि महात्मा जी मैं निर्धन हो गया हूँ, मेरी हुंडी नहीं चलती, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है, और आप किसी और से बनवा लो। तो वो 3-4 नाराज हो गए कि तू सचमुच, गांव वाले कह रहे थे तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है। अब नरसिंह जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह देंगे, कोई श्राप दे देंगे, और लोगों ने मजाक बना रखा है मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूं तो मैं ढेर हो गया हैं, और जब मेरे पास धन था मैं ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है। भगवान की ने जो कह दिया गुरुदेव ने, अब वो गुरु रूप में मानने लग गए उस विपर को, वही उसी पर आधारित रहूंगा। तो उन्होंने सोचा कि कुछ कह देंगे अटपट मेरे तय, कोई शराब स्वरूप ना दे दे, ये भ्रमित कर रखी है, अब मेरे कहने से मानेंगे नहीं। तो उसने कागज मंगा के, कागज लाओ, वो कागज ले आए गांव से, उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था, सांवरिया भगवान का आग्रह कृष्ण जी ने, उस पर लिख दिया सांवल साहा, सांवल सेठ द्वारकापुरी, मैंने आपके 500 रुपये ले लिए हैं, इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपये दे दीजिए, मैं हुंडी बना रहा हूं। नरसिंह भगत, सेठ नहीं नरसिंह भगत लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुंच गए कागज लेकर के, सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ हैं उनके पास गए। उन्होंने कहा कि नरसिंह की हुंडी नहीं चलती, वो निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वो कैंसिल होगी है। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा, दूसरे के पास गए, तीसरे से वैसे दिखाया, तो सब ने कहा कि ये तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, इसका दिवाला निकल गया है, आपके साथ धोखा कर दिया उसने। तो इस बात से वो परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं हो तो मना करे था, हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा दिया, वो तो सच कहे था। पर भी हमारा काम तो बिगड़ गया, अब यहाँ घूमा फिरा हो कितने खाना खूना खाते, या बड़ी बात बिगड़ी। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे, वो भगत 1 नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारी द्वारका में घूम फिर के वो बाहर चले गए। किसी ने, सबने यही बताया, बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे। अब के बनी भाई, उधर से नरसिंह जी ने क्या किया, वो 500 रुपये का खाने पीने की सामग्री मंगा के, आज तो 5 लाख के करीब है वो 500 रुपये, और मंगवा कर सारा चावल, घी, दूध, खीर बना के, लड्डू जलेबी बना के उनका भंडारा कर दिया, साधु संत बुला के, रोटी राटी बना के। अब क्या हुआ कि नरसिंह जी ने देखा, भगवान से अर्ज लगाई, ध्यान मग्न हुए कि परमात्मा पहुंचे कि नहीं हुंडी लेकर
साधुओं के पास। तो उन्होंने क्या देखा, साधु ऐसे ही बैठे हैं, पहुंचे नहीं भगवान, और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब उसने, नरसिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपये थे साधुओं के, उसमें से जो सामान मंगाया था कुछ बचा है क्या घर पे? उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा अलग रखते हैं, हमारे यहाँ पलोथन कहते हैं उसको, पलोथन, और उसमें लोई को लगाकर फिर ऐसे पोते थे, ऐसे रोटी बनाते थे, वो हाथ के ना चपता आटा, इसलिए वो थोड़ा सा आटा सफेद रह गया था, तो उसको पलोथन कहते हैं। नरसिंह की पत्नी ने देखा, उसने बताया कि ये थोड़ा सा आटा बचा है जो मैंने पलोथन के लिए रखा था, रोटी पोते समय ऐसे हाथ लगाया करती थी। नरसिंह जी ने कहा कि इसका पानी का हाथ लगा के इन चारों की रोटी बना दे। उसने चारों रोटी बना के और सेक, चूल्हे पे सेक चा के रख ली। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साथ रूप बना के, और कहने लगे, भाई भगत भूख लगी है और कुछ भोजन दे। तुरंत लिया चारों रोटी ठा के, अगले महाराज भोजन खा लो। अब वहां भोजन भोग लगाया भगवान ने, और वहां सांवल शाह नाम का एक सेठ बन गए, और जैसे वो मारवाड़ी सेठ होते हैं ना, बड़ी बड़ा साफा, दोहरी धोती, कान में कलम टांग रखी, पेन और काख में बही, और पहुंच गया वहां पर साधुओं के पास। और परमात्मा ने कहा कि अक्षमा करना महात्माओं, कुछ आने में देरी होगी मुझे, मैं सांवल शाह हूँ, सांवरिया सेठ हूँ, और नरसिंह जी ने जो हुंडी भेजी थी, आप मुझे वो कागज दो। वो कागज दिया और कहा, आ जाओ, तुम्हें ये पैसे दूंगा। चांदी के सिक्के चला करते। वहां उस द्वारका के मेन बाजार में चौराहे पर कहा, यहाँ चद्दर बिछा लो। जो मजाक कर रहे थे ना, वो द्वारका के सेठ उस भगत की मजाक कर रहे थे, भगत का खिल्ली उड़ा रहे थे, उनका मुंह बंद करने के लिए द्वारका के बाजार के चौराहे पर कहा कि यहाँ चद्दर बिछाओ, और अपना पूरा बैग ले रहे भर के, गठड़ी वह धर ली, और वहां करें, सुन ले भाई महात्माओं, 1 2 3 आवाज लगा लगा के गिने और खड़का करें, अक्सर चारों तरफ लग गए, देखने सेठ इकट्ठे हो गए। 500 रुपये गिन दिए चांदी के, कति काचे काचे, नए नए, बिल्कुल जैसे आज ही बनकर आए हों, और कहा, भाई नरसिंह जी को कह दिया उसका दास हाजिर रहेगा, चाहे करोड़ हुंडी दे दे, दास आगे खड़ा पाओगा। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, पीछे पीछे फिरूं, जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे, वो भक्त वत्सल भगवंत। अब फिर क्या होता है, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है। नरसिंह जी की हुंडी दीनी, वह सांवल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया, तब भात भरण को आया। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत है जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया, इसी के दौरान सबको पार करूंगा, और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा। लेकिन आपको दास बार बार बताता है कि ये काल भगवान जो यहाँ का प्रभु स्वामी है, किस ब्रह्मांड का, ये सरपुरुष है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहने लग गए। ये काल है जो स्वरूपी निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये चाहता है कि यहाँ के प्राणी परमात्मा से परिचित रहें, गलत साधनाएं करें, भगवान से इनकी आस्था हट जाए और ये नास्तिक हो जाए। जब ये नास्तिक हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं भगवान के लिए, और परमात्मा ने आना था 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, स्वयं ने आए तो दास भेज दिया,
वो ज्ञान कराने के लिए। तो इससे पहले उसकी नीति ये थी कि सबको ऐसा नास्तिक बना दूं ये भगवान से दूर हट जाए। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इनमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक परमात्मा की आस्था चाह बनी रहे। आज तक हम देखो नरसिंह जी जैसे महापुरुष के उदाहरण आज तक गुणगान करते आए जितने भी प्रचारक थे, और जिस कारण से हमारी आस्था बनी रही कि भगवान ऐसा करता ही करता है। लेकिन ना उन प्रचारकों को कभी ऐसा हुआ, ना उनके उपासकों को कभी ऐसा हुआ, लेकिन उसके कारण हम डटे रहे कि भगवान ऐसा करता है, ऐसा हुआ है तभी तो गुणगान हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन उसकी लड़की का विवाह, लड़की ब्याह रखी थी, विवाह कर रखा था उसका, लड़की जवान होगी, उसका विवाह हुआ। उसके विवाह के लिए लड़की आ गई बात नौतन, यानी अपने पिता, ऐसे रिवाज बना रखी अपन ने, तो ये रिवाजें अच्छी नहीं है। फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी ज्योति का विवाह है, इस दिन बात है, आप आइएगा। तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। जैसा भी कंगाल हूं मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई। लड़की जैसे वहां प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं, बेटी जावे भात नोच कर, कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास, लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा कि उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी, कंगाल होकर बैठ के हमारी बेइज्जती करवा दी, कदे कदे हमारी इज्जत शिखर में थी। अब लड़की बोल रहा क्या, बेचारी सब्र का घूंट आंसू में टपकाने लगी, बैठ गई एक तरफ जाकर। अब नरसिंह चिंतित हुआ कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और भात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी, और उस दिन कोई नहीं आया। उनके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे, नरसिंह जी की झोंपड़ी पर बैठ जाते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में। उसने कहा कि आज नरसिंह तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता टेंशन बन गई। उसने बताई कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ज्योति का भात आ गया है और ये चिंता बन गई मैंने। नरसिंह वो कहने लगे, उस शिक्षण सूरदास अंधे ने कहा कि भाई भगवान पर भरोसा रख, दिल ना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ। ने बोला नगर का कोई साथ नहीं हो सकता। कहने लगे हम चलेंगे सारे के, वो 16 जने थे गिनती में। बोले हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भगवान उड़ इज्जत हो चाहे बेइज्जती, पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होंगे चल के। तो वहां सफर करने के लिए पहले बैलगाड़ियां थी। अब बैलगाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया। किसी ने बैल ऐसा दे दिया जो घर से मांगी वस्तुधारी ऐसे देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो। किसी से एक बैल मांग गया, किसी से दूसरा, उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाऊ से, निकम्मे से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी, वह पक्का दिख ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के वह गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी। 16 सूरदास उसमें बैठ के, वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर कदे रहा नहीं बैलों का। और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और विवाह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्ध लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया। और कहने लगे मुझे भी बैठा लो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूँ। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में,
पर हम लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत खराब है, करने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूँ, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूँ, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक है। तो पुण्यात्माओं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और नरसिंह जी को उसका भगत जान के उनका एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूं आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास आपको बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। अब परमात्मा खड़े हैं, एक कारीगर के रूप में सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण, आरी भी ऐसे काटने पीटने की, बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यो बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है। प्रभु जी फिर न्यो बोले, भाई के मेरे त छानी है। प्रभु जी फिर न्यो बोले, क्या मेरे त छानी है। नाम कृष्ण जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वह टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वह टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, वो रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। भक्तों का रखवाला जी, वो आपे पूर्ण राम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों प्रणाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आड़े मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया।
कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु के शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। जो सतगुरु की शरण आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। संत करे नहीं टाला जी, परमेश्वर करे नहीं टाला जी। वो सारे सबके काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहु गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। अपना तो इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि पहले तो हम बालक थे। हमने कोई कह देता कि ये आसमान बहुत निकट था, दादी अम्मा ने एक सितारा तोड़कर और ऐसे ऐसे कर दिया इसलिए दूर भाग गया, तो हम सारी मान लेते थे ऐसे होगा। अब हम ये बातें नहीं सुनेंगे किसी की कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा की उदारते, ये लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो सबका धारण पोषण करता है, सबकी केयर टेक करता है, तीनों लोकों में सबका वही एक ही मालिक है। वही सब अपने भगत से पहले पुण्य करवाता है, फिर उसके आधार से अब स्वयं ही उसकी मदद करता है। तो कहने का बात यह है कि नरसिंह जी जब न्यों बोले, नरसिंह जी ने कहा कि गाड़ी मेरी पुरानी है, कंडम है, ये चल नहीं पा रही है। तो परमात्मा ने कहा ये क्या मेरी तछानी है, अब तेरा दुख क्या मुझसे छुपा है, मुझे क्या बताना चाह रहा भक्त मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूं। तो पुण्यात्माओं जब हम भगवान पर आश्रित होंगे, पर हमारा इतनी हिम्मत रही कोई ना कि हम यहां तक सैक्रिफाइस कर सके, पर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना दिया कि तुम अपना लगे रहो, एक दिन अवश्य होगा। अब जैसे विश्वास करने के दो तरीके होते हैं, एक तो यूं मान ले कि जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले तो वो भी बात फिर वह सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया, वो अब आड़ती नहीं रहा। तो उसका मित्र भी हो गया था वो बहुत अच्छा। अब उसके पास गया, उसके कुछ पैसे भी देने थे, कुछ उधार ले जाता था उससे वो किसान। उसके घर गया सेठ के, उससे पूछा सेठ जी क्या बनेगी, भाई बहुत बुरा हाल हो गया, मेरा तो घाटा लग गया बिजनेस में बहुत गना और मेरा दिवाला निकल गया, रोजी रोटी को भी दूभर हो गए, कुछ रास्ता बता मेरे को मित्र। अब किसान को तो अपने ही प्रोसेस का पता था, प्रोसीजर का। कहने लगा भी मैं तो अपना खेती बाड़ी के बारे में बता सकता हूँ और तेरी मदद कर दूंगा जितना मेरे से हो सकेगी। आप वहाँ खेती कर लो, हमारे गांव में चलो, आपको कुछ ठेके पर कुछ मैं अपनी जमीन बहुत है वैसे दे दूंगा और आप उसमें बोलो, बीज भी उधारा दिवा दूंगा, उसको जमीन को बहाने वाले व्यक्तियों को भी रोक दूंगा, 2-4 महीने तेरे को पैसे नहीं लेंगे और अपना कर लो आप फसल। उसने सोचा चल भाई ठीक है, जब ये इतना साथ दे रहा वो चला गया किसान के साथ। अब किसान ने बताया कि ये 10 एकड़ जमीन है, इसको पहले हल से बहा दे, इसका घास खत्म हो जाएगा। घास खड़ा था उसमें, तो उसने किसी किराए के हाली को लिया, उससे बहा दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिर घास हो गया, तो किसान ने कहा कि इसको एक बार फिर बहा दे। उसको कई बार बहाना पड़ता है, अक्सर तरह कुछ ऐसे हैं। उसके बाद समय आने पर फिर उसमें वर्षा होगी, वर्षा होने से पर कहा कि अब इसमें बीज बो दे, गेहूं बो दे। उसने गेहूं बीज दिया या बाजरा बीज दिया। अब वो तो लाला जी था, रोजाना के 200 से 400 रुपये लेता था, गले में उठाता था। हर वहाँ चवन्नी नहीं आ रही, रोज खर्च ही खर्च हो रहा है, और डेली लिख रहा है बाई वाले ने लिए 5 रुपये,
दूसरी बार लिए 5 रुपये, तीसरी बार लिए 5, 15 रुपये तो खर्च हो लिए उसके। और अन इनकम अभी कोई आशा नहीं। जब उसने गेहूं बीजे, गेहूं का भी हिसाब ला लिया, बीज 50 रुपये का बीज गेहूं का, वो भी लिख लिया। उधार थे, देने तो थे ही उसने सोचा बड़ी बात बिगड़ी भाई, आता कुछ नहीं, जा ही रहा है। फिर देखा वो गेहूं बोने के बाद क्या देखा, खेत में सारे में घास उग गया। उसको पता था नहीं प्रोसेस का। वो सारे में गेहूं उग गए थे, सारा हरा भरा हो रहा। और वो माथे बात लाए बैठे। उसने ये सोचा था इसमें फिर घास जाम गया, मित्र कहेगा इसने फिर बवा दे। तो किसान भी घूमता फिरता चला गया देखने के लिए अपने मित्र की खेती, देखूं कैसी लगी है। बहुत बढ़िया लगी थी। तो उसने पूछा भाई कैसे बैठा है सेठ जी, ऐसे क्यों चिंतित है? कहने लगा भाई मित्र मैं तो जाऊँ अपने घर में। क्या बोला, फिर घास जाम गया, इसमें आप कहोगे फिर बवा दे, इसमें 5 रुपये फिर लगेंगे। तब वो हंसा उसका मित्र के नहीं ऐसी बात नहीं है, अब नहीं कहूंगा बहाने के लिए, अब तो ये फसल उगी तेरे, ये फसल है, गेहूं होंगे। अब उसका ना जच्चे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि गेहूं भी बनेंगे कैसे, इसमें गेहूं तो मिट्टी में डाल दिए, सारे खराब हो गए। वो तो उनको देख रहा कि गेहूं तो खराब हो गए। अब कहने लगा तो विश्वास रख। उसको विश्वास यूं था कि उसका साथी भी ऐसा ही कर रहा था, अक्यों भी ऐसे बोल रहा था, थोड़ा दिल डट रहा था, पर जचा कती नहीं थी। और जब वो परिपक्व हो गए गेहूं, 40 मन गेहूं डाले थे 1 एकड़ में, और 40 किलो, और फिर वहां निकले काफी 20-30, उसमें ऐसे होते थे 20-30 मन। तो जब वो गेहूं पक गए, उसमें बाली आली, बाली को उसने फोड़ कर देखा, उसमें गेहूं थे। ओहो, तब उसको विश्वास हुआ कि सच में जो मित्र कह रहा था आज वो सारी सच्ची पाई। तो अपने आत्माओं, ऐसे ही ये जो ज्ञान है आप प्रथम बार सुन रहे हो, और इस भगवान के विषय में भी आप प्रथम बार सुन रहे हो। बहुत से, क्योंकि प्रथम समझो, जिसने अब ज्ञान लिया, यहाँ से उपदेश लिया, वो प्रथम ही समझा जाता है। तो दास जो आपको बता रहा है, दास ने भी वही काम किया है जो आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और फिर आपके साथियों को भी ये लाभ हुए हैं। तो आप इनको देखकर और इस ज्ञान को आधार बनाकर ये करते रहना, एक दिन विश्वास आप पे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो साधना किया करते थे वो गलत करते थे। अब जैसे आजकल एक बहुत दुर्दांत घटना घटी हुई है, आत्मा रो रही है, उन अपने भाई बहनों की मृत्यु के ऊपर दुख हो रहा है। कबीर साहब कहा करते, साच कहूं तो जग माने नहीं, साच कहूं जग मारन धावे, और झूठ कही ना जाई हो। और साच को ये मानते नहीं, झूठों जगपति आई हो। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे इन आचार्यों और शंकराचार्यों, संतों, मंडलेश्वरों, नकली ऋषियों और भय ऋषियों और संतों और सदगुरुओं पर ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत साधना बता रहे हैं। कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण ये पढ़त है गीता। इनको ज्ञान नहीं, और ये इन तीर्थ व्रतों को जो कर रहे हैं, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये अच्छी नहीं। तो अभी हम सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, केदारनाथ नाम का एक धाम है जो हिंदुओं के लिए परम पूज्य और मोक्ष का स्थान बताया गया था नकलियों द्वारा। और वो श्रद्धालु जैसे ही गुरुजी बताते हैं, बच्चे तो वैसे ही करते हैं, विद्यार्थी वहां चले गए। अब वहां पर सुनने को आ रहा है कि 20,000 व्यक्ति तो मर चुके हैं। वो पुजारी वहां गए थे, भक्त। अपने आत्माओं, सबसे बड़ा हादसा है इस कलयुग का युग, जहां पर इतने भगत मर गए हों, और आसपास के वैसे बहुत से लोग भी मारे गए जो वहां रहा करते थे, वो भी जो अमरनाथ के पुजारी थे। तो इन धामों की स्थापना कैसे हुई? अपने आत्माओं, आज आपको एक ऐसे धाम जैसा जगन्नाथपुरी नाम का जो धाम है, उसके विषय में दास जानकारी देगा। अमरनाथ के बारे में, अमरनाथ धाम के बारे में, वैष्णो देवी के धाम के बारे में, स्थान के बारे में, तीर्थ के बारे में, और भी अन्य बहुत से ये तीर्थ कैसे बने, दास ने बहुत बार आपको समझाया है और उनको आपने सुना भी है। आज आपको बताते हैं कि वो जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ धाम कैसे बना।
क्योंकि हमें लोकवेद सुना रखा था, सारी झूठी कथा सुना रखी थी, और वो परमात्मा स्वयं आकर सच्चाई बताते हैं और अपने ऊपर सारी आप ही समझाते, हमें एक दास बन के, अपने आप को एक भगत दिखा के। और क्या कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले एक दीपक दे दिया हाथ। कबीर साहब कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ। लोकवेद माने अक्षेत्र, उस लोक में, उस स्थान में, उस देश में चल रही परंपरागत साधनाएं जो सत्य ना हो, सदग्रंथों से मेल ना खाती हो, उसको लोकवेद कहते हैं। ये दास पहले श्री कृष्ण श्री विष्णु जी का पक्का पुजारी था, इष्ट रूप में मानता था, समर्पित था। साथ में हनुमान जी का पुजारी, शंकर भगवान का पुजारी, बाबा श्याम जी का पुजारी, जो परंपरागत पूजाएं थी। और मंगलवार का व्रत 25 वर्ष रखा इस दास ने। सालासर एक धाम है चूरू जिला में, स्थान है मंदिर हनुमान जी का, वहाँ जाया करते। वहाँ पर इसी बूंदी सी मूर्ति रखी है जो पत्थर से की शकल न उसकी कुछ भी कोई ना, और वहाँ माथा टेक टेक रगड़ रगड़ का हमने पत्थर के छा दिए। अब हमें तो भगवान चाहिए था, आज पता चला वो लोकवेद था। और परमात्मा के प्यारे हंस सतगुरु मिले स्वामी रामदेवानंद जी, उन्होंने दास का अंधेरा हटा दिया और साथ में तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, बेटा इस चांदने में चलिए, रोशनी में भटकना मत मार्ग से। और जो घर में सुख हो रहे थे, उन साधनाओं के करते करते दास ने सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया, सर्विस प्राप्त की इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर, जूनियर इंजीनियर की। विवाह हुआ, 2 बेटे 2 बेटी हुई, बड़ी खुशी मनाई और ये सोचा कि ये भगवान हनुमान और ये श्री कृष्ण और ये हमें सब कुछ दे रहे हैं। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि हमें तो अपना केवल प्रारब्ध मिल रहा था, और जिन पूजाओं को हम कर रहे थे उनको करते करते हमारे साथी वहीं के वहीं पड़े, उनका कुछ भी ना हुआ। उनको क्यों नहीं लाभ मिला? ये आज आंखें खुली, वो जो तत्व ज्ञान रूपी दीपक मिल गया। तो परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। ये भी परमात्मा कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में चलेंगे हम, सीधे गड्ढों में नहीं गिरेंगे, झाड़ों में झंखाड़ों में नहीं फंसेंगे, यानी अज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। हम तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन भक्ति रूपी सफर तय करेंगे। तो अब आपको जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कैसे हुई? पुणात्मा, जैसा कि दास ने कथा सुनाई थी कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनाना था और उस पुल वो बना नहीं पा रहे थे, इसलिए समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के प्रार्थना की। 3 दिन जब नहीं माना, समुद्र तट से मस नहीं हुआ, तो उसने कहा भाई लक्ष्मण मुझे अब मेरा अग्नि बांध दे। और ये समुद्र इस अभिमानी रावण का संग पाकर ये अभिमानी हो गया, उसका पक्ष कर रहा है, ये रास्ता नहीं दे रहा मुझे। और उसने तीर दिखा के और उसको फूकना चाहा था अग्निबाण से। उसी समय विपर रूप धारण करके आया था और प्रार्थना करी थी कि ऐसा काम करो लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जा। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनके हाथ में ये पावर है, उनके हाथ से पत्थर तर जाएंगे, आप ऐसा ना करो, मुझे ना फूको। फिर नल नील के हाथ में शक्ति तो थी, लेकिन उस दिन उनमें भी अभिमान छा गया था। वह परमात्मा मुनिंदर जी की द्वारा दी हुई थी, कबीर साहब की दी हुई थी शक्ति, वह क्षीण होगी। फिर उनके दुख का निवारण करने के लिए स्वयं परमात्मा आए थे, मुनिंदर रूप में प्रकट थे, ऋषि मुनिंदर रूप में। तब वहां के पहाड़ को हल्का कर दिया था परमात्मा ने, एक रेखा खींच दी थी चारों तरफ, तब वो पुल बना था। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी चले गए, श्री कृष्ण के का तो नाश हो गया था, कुल नाश हो गया था श्री कृष्ण जी का, दुर्वासा जी के श्राप से। आपस में लड़ मरे थे, पूरा यादव नर यादव कति खत्म हो गए थे। जो गर्भवती बहनें थी वो बची थी, वो संतान बच गई थी, वो तो गर्भ में थी। और श्री कृष्ण भी मारे गए थे तीर के माध्यम से। एक पारधी ने विषाक्त तीर मार दिया उनके पैर में। और वो कौन था? वो त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी थे, उस समय वो बाली था, सुग्रीव का भाई बाली था, जिसको श्री राम रूप में श्री विष्णु जी ने
धोखे से मारा था वृक्ष की ओट लेकर। तब उससे कहा था कि मरते समय कि आप तो विधि विधान को जानने वाले हो, आपने मुझे धोखे से मारा है, आपने बदला देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था मैं द्वापर युग में आपका बदला दूंगा। तो वही बाली तो बना था पारदी शिकारी, और श्री कृष्ण श्री राम वाली आत्मा थी ही श्री विष्णु जी। तो उसके पैर में विषाक्त तीर मार के ऐसे ही धोखे से उनकी मृत्यु की थी। उसके बाद वो नगरी ज्यों की त्यों सुनसान पड़ी थी, और वहां यादव की जितनी पत्नियां थी उनको लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ में आ गया था। रास्ते में कुछ भीलों ने लूट ली थी, कुछ उनके गहने लूट लिए थे। वो बहुत लंबी कहानी है, ये प्रसंग दूसरा है। और एक दिन उड़ीसा में एक इंद्र दमन नाम का राजा था। वो भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, परम भक्त था। स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और कहा कि इंद्र दमन एक मंदिर बना दे और जगन्नाथ नाम रख देना उसका, और एक ध्यान रखना उसमें कोई मूर्ति ना हो, उसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक विपर छोड़ देना ब्राह्मण विद्वान, और उसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करे, सदग्रंथों का ही आधार बनाकर वो ज्ञान देता रहे। कोई पाखंड पूजा मत करना, उसमें कोई मूर्ति स्थापना मत करना। और उन्होंने खुद जाकर स्वप्न में इंद्र दमन को ले जा करके वो स्थान दिखाया जो समुद्र के किनारे पहाड़ पे था, थोड़ा सा पहाड़ी है, कि यहां बनाना। अब ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी चले गए। इंद्र दमन सुबह उठा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चरण सिंह। चरण सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं गांव फतेहपुर, अमरोहा जिला, यूपी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 14 में ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, हम भक्ति साधना करते थे सर। परमहंस में जो हमारे पहले गुरु जी थे उनका नाम अमरानंद जी था। बचपन से हमने उनका साथ किया, और नाम दीक्षा लेने के बाद हमें उन्होंने बोलने का, सत्संग सुनाने का और हवन करने का अथॉरिटी मिल गई उधर से, और हमने वो चालू कर दिया। बड़े बड़े अच्छे जो डाली में अपने को वेशभूषा में रखते थे वो लोग भी हमारा सत्संग सुन के बहुत प्रसन्न होने लगे। हम वहाँ प्रचारक थे, संचालक थे। हमारे हाथ में जैसे पूरा आश्रम की डोर हमारे हाथ में थी। फिर वो जो गुरुजी थे हमारे वो शरीर छोड़ गए। हम वहाँ मुख्य महात्माओं में हमारी गिनती हो गई। उनका लड़का विवेकानंद जो थे उन्हें गद्दी पे उनके बाद बैठा दिया गया। लेकिन जब नाम देने का, दीक्षा देने का नंबर आया तो हमने उन्हें सिखाया किस प्रकार से दीक्षा दी जाती है। वहाँ हम सत्संग करते थे और हवन वगैरह करते थे। अपने यारों को, रिश्तेदारों को उधर जोड़ते थे। काफ़ी संगत हमसे हमारे प्रभाव सुनकर, सत्संग सुनकर उधर जाती थी और नाम दीक्षा लेते थे। ये करते हुए हमें इतना समय हो गया, सन 2014 आ गया। अब वहाँ रहते हुए हमें परेशानियाँ होनी चालू हो गई। हमें काफ़ी परेशानी होने लगी, लेकिन हम वहाँ फिर भी लगे रहे। हमारे जो पत्नी है, एक बार रसोली हो गई, उसका ऑपरेशन कराया। फिर काफ़ी समय से बीमार रहते रहे, कभी मेरठ, कभी दिल्ली, कभी मुरादाबाद, बहुत हॉस्पिटल बदलते रहे। लेकिन जो वहाँ की भक्ति थी वो बराबर हम फिर भी करते रहे, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन वो मान सम्मान में हम जो वहाँ डटे रहे। फिर हमें शुरू में जब पता चला ज्ञान गंगा पुस्तक से किसी ने ज्ञान गंगा दी हमें, हमने वो पढ़ी। हम पढ़ के बोले, अरे यार, हम तो कबीर साहब को संत मानते हैं भाई, ये तो पुस्तक ठीक नहीं है हमारे हिसाब से। हमारे गुरुजी तो संत बताते थे और संत ही हम बताते हैं। लेकिन जब उसे पढ़ते थे और संत रामपाल जी के भक्तों से हम बात करते थे, प्रेमी भक्तों से, तो उनका जो है
उस वक़्त तो हम दिखाते थे कि हम जो हैं कुछ हैं, क्योंकि हम भी अपने आप में कुछ समझते थे, लेकिन बाद में वो चीज़ हमें फील होती थी, अंदर चुभती थी कि कोई ना कोई इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनमें कोई ना कोई चीज़ है, संत रामपाल महाराज कोई ना कोई चीज़ है। इसका मतलब ऐसा ज्ञान हमने नहीं सुना। फिर हमारे पास गीता थी, हमारे पास घट रामायण भी थी, हमने सत्संग सुनने चालू करे और उनसे मिलाना चालू करा। जब मिलाना चालू करा तो हम जो है बहुत परेशान कि यार हम वहाँ जुड़े हुए हैं, हमें इतने लोग जानते हैं, हमने इतने लोग वहाँ जोड़ दिए, वो लोग क्या कहेंगे, और यहाँ भक्ति पूरी है नहीं। हम बड़े जो है दुखी हो लगे इस बात से मन में। फिर हम संत रामपाल जी का सत्संग सुन के उधर सुनाते थे जाके, जो बात इधर सुनी वो बात उधर सुनाई और लोगों को और बढ़िया लगने लगा। तो फिर हमारे 2 बच्चे हुए, दोनों अपंग बच्चे। अब हम बड़े चक्कर में, लोग कहने लगे भाई तुम तो सत्संग सुनाते हो, तुम तो परमहंस में जाते हो, तुम्हारे अमरानंद गुरु हैं, तुमने तो बड़ी उनकी बढ़ाई करते हो, तुमने तो सब लोग जोड़ दिए, तो फिर तुम्हारे बच्चे ऐसे क्यों हुए। और हम कह देते ये तो हमारा कोई पुराना संस्कार है, बस यही जो सुनते थे वो सुना देते थे। फिर हमें पता चला जब गुरु जी का, रामपाल जी का सत्संग सुनना चालू करा कि ये हमारी भक्ति ठीक नहीं है। इस करते फिर हमें और भक्त मिलने चालू हो गए। एक इधर आदमपुर साइड से 3 भक्त हमें मिले जो कि संत रामपाल महाराज जी की हमने पुस्तक पढ़ रखी, उनसे हमारी बहस होगी। बहस करने का हमें पहले से ही बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी। हम उस पुस्तक का उन्हें पहले ही बताया देख रहे हैं, तो अपने आप को समझ गए कि हम इन्हें हराई आए संत रामपाल जी के शिष्य को। लेकिन वो हमारी बेवकूफ़ी की थी, क्योंकि हम उस पुस्तक से ही उन पर ही ढाल बना दी हो। बोलने की एक्सपीरियंस पहले था, सत्संग सुनाते ही थे, लेकिन अंदर फील रही। फिर हम सन 2014 में संत रामपाल जी के पास पहुँचे उन बच्चों को लेकर। ज्ञान तो हमें पता चल चुका कि ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। हम भटके हुए हैं, लोगों को भटका रहे हैं, ये हमारी जो है मूर्खता है। हम उधर पहुँचे, अपने जो हमारे अपंग 2 बच्चे थे हम उन्हें लेके पहुँचे, लेकिन दिल में यही रहा कि हमारे गुरुजी तो दूसरे हैं। हम वहाँ पहुँचे, हिसार बरवाला आश्रम, वहाँ पहुँच गए गुरुजी के पास। तो सर जी वहाँ जब उन्होंने हमारा फार्म भरने का कहा तो हम बोले भाई हम तो दूसरी जगह से जुड़े हुए हैं। हमें तो मन में ये था एक बार दिखा देंगे, भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, शायद इससे आगे कोई नाम ना हो। लेकिन वो बोले आपको तो फार्म भरवाना पड़ेगा जब गुरुजी से मिलना है। तो हमने फार्म भरवा लिया। फार्म भरवा के हम नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी गुरुजी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? भगत जी, लाभ तो जरूर प्राप्त हुए, लेकिन हमारी थोड़ी कमी रही। हम रामपाल जी गुरुजी के सामने जब पहुँचे तो हमने तो ये सोच रखा ये बच्चे दिखाने हैं हमें ये जो है क्लियर, हमने गुरु नहीं माना उन्हें, ये हमारी जो है अल्पज्ञता थी। हम उधर से दीक्षा लेकर हमने जो मंत्र बताए वो जपे, लेकिन वो पिछले भी जपे कि वो सांस में सुमरन है, उससे बड़ा थोड़ा ही है, हमें पूरा पता नहीं था। फिर हमने सब कुछ छोड़ दिया और अपने हुई मान सम्मान में, और महाराज जी गुरु जी पैर छूते थे, 500-500 रुपये देते थे और सत्संग सुनते थे हमारा, और हम जो है हवन करते थे। जो हम सत्संग सुनते थे उसकी बाणी, इनके संत रामपाल जी गुरु जी की बाणियों का जो है उसका असर होता था। फिर हमने अपने मोबाइल लिया, इंटरनेट देखने चालू करे, इंटरनेट पर गुरु जी के सत्संग सुनने चालू करे। फिर आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने की तहना ये क्या करा, जब लोगों के इंटरव्यू सुने, गुरु जी की बाणी सुनाते हम पहले से गीता पढ़ते थे। वहाँ गीता में क्या बताते थे, जहाँ हम पहले जाते थे कि हे अर्जुन मैं तेरे लिए वो ज्ञान कह रहा हूँ, तो वहाँ गीता ज्ञानदाता कहता है हे अर्जुन तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, तेरे और मेरे जन्म बहुत हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अब इस बात को हम भी सुनाते थे और सुनते भी थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के वाणी सुनी हमने, उन्होंने कही कि इसके तो जन्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, इसकी भक्ति करने से क्या फ़ायदा है। ओहो, दिमाग खुल गया। मैंने कि बताओ, हम तो इसे बोलते थे और जो हमारे पहले वाले गुरु जी थे वो बोलते थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं पता। इसका मतलब संत रामपाल जी ही पूर्ण संत हैं, जो क्या सही तरीके से वेदों को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले, इस संसार को मुक्त करने के लिए आए हुए हैं। हमने जो है सत्संग सुनने चालू कर दिए और फिर से विचार करा कि कैसे ही संत रामपाल जी से फिर से मिलेंगे और हम अब और कोई भक्ति नहीं करेंगे, अब किसी को हम और सत्संग नहीं सुनाएंगे, किसी के यहाँ हवन नहीं करेंगे और उधर किसी को नहीं जुड़वाएंगे। ये मन में धारणा बनी और हमने टटोलना चालू करा।
फिर हमें पता चला कि ऐसे ऐसे जो है यहाँ मुरादाबाद में जो है गुरुजी का सेंटर चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का सेंटर जो है लगा हुआ है। हमने पता निकाला और हमने एक महात्मा जी थे वहाँ, निर्वानंद जी, जो हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने अपने चेले बना रखे थे, उनसे फ़ोन पर समझाया और 2-4-5 व्यक्तियों को हमने गुरु जी के बारे में समझाया। मैंने कि भाई सत्संग सुनो, ये बात हमारी चलती रही। जब ये बात चलती रही तो उन लोगों ने सत्संग सुना, सत्संग सुन के उनके समझ में आया। उसी दौर में पहले तो हमने अपनी घरवाली के जो अपनी पत्नी थी हमारी, उसके एक रसोली निकलवा दी, उसके बीच में एक लाइपोमा हो गया। लाइपोमा मतलब चर्बी इकट्ठी हो जानी। बहुत इलाज कराया, वहाँ जाते रहे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब हमने गुरुजी को, संत रामपाल जी को गुरुजी मानना चालू कर दिया ढंग के साथ। अब अपनी गलतियों का एहसास हुआ। हम मुरादाबाद में हमने ऑपरेशन के लिए भर्ती कर दी। वहाँ सब डॉक्टर फेल हो गए, बोले लाइपोमा नहीं निकल रहा, और ऑपरेशन खुल गया लेकिन वो बवाल नहीं निकला। हम पे सूचना आई कि अपनी पत्नी को कहीं बाहर ले जाएं। हम बड़े परेशान। हमने संत रामपाल महाराज जी को तन मन धन से याद किया कि आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और संसार में किसी को नहीं मानता। अगर आप पूर्ण परमात्मा हैं, पूर्ण संत हैं, इस सृष्टि के तारणहार हैं, तो हे भगवान, ये जो बीच में ऑपरेशन रुक गया है इसे पूरा करिए। तो जो डॉक्टर मना करके चला गया छुट्टी पे, अब छुट्टी हो गई, 5 बज गए थे। जब प्रार्थना करी तो डॉक्टर वापस आया। आके उसने, वो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने भेजा, और आके वो ऑपरेशन सफल हुआ। और पता चला हमें कि जो है ऑपरेशन सफल हो गया और डॉक्टर लौट कर वापस आ गया। मैं इनकी गुरुजी आप धन्य हैं, संत रामपाल जी, आप ही जो है पूर्ण संत हैं, आप ही पूर्ण परमात्मा को बताने वाले हैं, इस संसार में कोई नहीं है। तो इसका हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ और संत रामपाल महाराज जी की ही कृपा हुई कि वो ऑपरेशन सफल हुआ। अन्य तो खुले हुए ऑपरेशन को लेकर हम कहाँ जाते, हम तो बहुत परेशान थे अगर जो गुरुजी की शरण संत रामपाल महाराज जी की कृपा ना होती हम पे। अब उसके बाद एक लाभ और हुआ मुझे। ऐसे तो बहुत लाभ हुए भगत जी, लेकिन मैं आपको खास लाभ जो मोटे से हैं वो बता दे रहा हूँ। अब जो है मेरा वैसे पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी का काम है, और किसान है घर से। अब छोटे भाई ने गन्ना भर दिया ट्रॉली में, बोले आज आप लेकर जाओगे। मैंने कहा यार हमने तो बहुत दिन से ट्रैक्टर नहीं चलाया, रास्ता बहुत ख़राब है। वो तो भर के 50-60 कुंटल गन्ना और चले गए। लेकिन वो पीछे जो खिड़की होती है, एक डाला होता है, वो एक तरफ से लगा दिया, एक तरफ से खुला छोड़ दिया। अब जब गन्ना भरा गया तो फैल गया इतना। जब फैल गया हमने देखा रास्ता भी जो है ख़राब है, ट्रैक्टर भी बहुत दिन से नहीं चलाया है, तो ये तो रास्ते में फटनी है, किसी झटके में ट्रॉली की बाडी अलग हो जाएगी। कई जने हमने इकट्ठे करे, वो भींचना चाहा, लेकिन उसमें जब इतना लोड था वो एक रत्ती भी नहीं डाले की तरफ बाडी हुई। हमने जो है छोड़ दिया और मालिक का, संत रामपाल महाराज जी पे विश्वास करके राम मंत्र का सुमिरन करते हुए हमने ट्रैक्टर चालू कर दिया। सहरे खच्चों में कच्चे बहुत गड्ढे, लेकिन वो चला गया। अगर जो हम गुरुजी के शरण में ना होते तो बीच में ही ट्रॉली फट जाती। हम मील पे पहुंच गए, हमें कोई ध्यान नहीं रहा, हम सुमिरन में रहे। वहाँ कांटे पे ट्रॉली तुल के पंजे पे पहुंच गई। वहाँ जब पंजे पे पहुंची तो पंजे ने तार दी। 2 पुली जो है मालिक की कृपा से उसी टाली की तरफ चली गई। हम उन्हें तार न गए तो हमारे डैडी, हमारे पिताजी हमारे साथ थे, तो मुझसे बोले ये कुंदा किसने लगा दिया? तैने लगा दिया। मैंने कि मैं कैसे लगा दूंगा, 10 आदमी उसने बिच रहे। ओहो, मैंने कि ये बंदी छोड़ने लगा दिया। अन्य रास्ते में ही ये तो ट्रॉली बिखर जाती, दूसरा ट्रैक्टर आता, दूसरी ट्रॉली आती। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा हुई, वो बहुत बड़ा लाभ मिला। अन्य हम तो बहुत परेशान हो जाते। तो छोटे मोटे लाभ तो मिलते रहे। और जहाँ तक है, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पूर्ण ज्ञान नहीं था और ना ही सृष्टि पे पूर्ण ज्ञान है। अगर आज कोई वेद शास्त्र देख के गुरुजी की नकल करना चाहता हो तो नकल ही रहेगा, वो पूर्ण गुरु नहीं हो सकता। चाहे किसी पंथ का है, किसी भी धर्म का है, कुछ भी है, उसके गुरुजी भी संत रामपाल महाराज जी हैं। वो अपने को माने कि मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, चाहे वो कहीं संस्था चला रहा है, कुछ भी है, उनसे अलावा संसार में कोई भी पूर्ण संत नहीं है। मेरी आंखों में बहुत बचपन से जलन रहती थी, आंख धोने के बाद मींटता ही रहता था। वह जो पहले मैं वहाँ जहाँ जुड़ा हुआ था परमहंस में, वहाँ भजन करना बैठा तो यूं मींटता रहता था। कोई लाभ नहीं होते थे, दुनिया को सिखाते थे, लेकिन हम खुद परेशान थे। लेकिन संत रामपाल महाराज जी की कृपा से
बहुत दवाई करी, पहले कुछ नहीं हुआ। जब संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने के बाद एक बार थोड़ी सी सरकारी अस्पताल से दवाई ली और उस दो एक बार डाली, फिर यही पता नहीं हो कहाँ गई। आँख है कि जलन आज तक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, और ना ही कोई, और आँख में डिफेक्ट बताया कि एक आँख से तुम्हारी कम चमकता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अब कई साल हो गए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। महाराज जी की, गुरु जी की, संत रामपाल महाराज जी की विशेष कृपा रही, और उनके बताए रास्ते से हमें परमात्मा का पूर्ण पता चला। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं, जिन्हें हम संत मानते रहे, भक्त मानते रहे। वही संसार के पालनहार हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी हैं, वही हमारे सब कुछ हैं, और संत रामपाल महाराज जी की कृपा से हम उद्धार होंगे। सर, आप पेशे से डॉक्टर हैं और आप शुरुआत में एक आश्रम के संचालक और प्रचारक भी रहे। सर, कुछ लोगों की धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं, क्या ये बात सही है? ये गलत बात है। उन्हें नहीं पता, वो यूं कहते हैं। संत रामपाल महाराज जी से एक बार जुड़ें, फिर हमसे भी अच्छा इंटरव्यू देंगे, क्योंकि यहाँ एक एक बात सत्य है। जो आदमी के साथ गुजरता है वो अपना सुनाता है। जो हमारे साथ उधर गुजरा, हमने यहाँ फॉलो किया। आज जो संत रामपाल महाराज जी के साथ हम जुड़े हैं और यहाँ हमें फायदे हुए हैं, वो हमने फॉलो करे। अंधविश्वास में आज कोई नहीं आता है। आज समाज पढ़ा लिखा है, हमारी पुस्तकें हैं, हमारे धर्म पुस्तकें हैं, पूरे सब धर्मों में जो पुस्तकें हैं वो सब देखे। मैंने घट रामायण को देखा, जब गुरुजी ने बताया 5 नाम काल के जानो, 6वां नाम गुप्त कर रानो। अब मैंने घट रामायण देखी, जब घट रामायण देखी तो एक एक शब्द वही मिला। मैंने कि भाई संत हैं तो ये हैं। मैंने गीता है मेरे पास, छोटेपन से पढ़ी है, संतों का साथ करा है, वो वहाँ अधूरी बातें थी, यहाँ पूरी मिल रही हैं। अंधविश्वास नहीं है यहाँ तो श्रद्धा है, यहाँ तो पूर्ण भक्ति है, और यहाँ पूर्ण शक्ति है, यहाँ पूर्ण संत हैं, यहाँ पूर्ण परमात्मा है, बाकी संसार में कहीं नहीं। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, संदेश तो पहले ही उल्टे सीधे बहुत दिए उधर जहाँ हम पहले थे। आज संत रामपाल महाराज जी की शरण में हैं। मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई अपना अनमोल समय, ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, बार बार नहीं मिलता है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। ये भजन करने के लिए मिला है। इधर उधर की भक्ति में वो भजन नहीं है, वो ताकत नहीं है जो संत रामपाल महाराज जी की भक्ति में ताकत है। अपने आप को संत रामपाल महाराज जी के शिष्य बना के और पूर्ण भक्ति, पूर्ण संत की शरण में आकर पूर्ण भक्ति करके अपने इस जीवन का लाभ उठाएं। अन्यथा ये मनुष्य शरीर जैसे मिला वैसे चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है शरीर में आने का। जल्दी से जल्दी संत रामपाल महाराज जी की शरण में आएं और पूर्ण भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का बहुत ही सरल उपाय है। गुरु जी ने, संत रामपाल महाराज जी ने इतनी बड़ी कृपा करी है, हर शहर में, हर जिले में सेंटर, नामदान सेंटर खुल गए हैं। टीवी पे पीली पट्टी आती है नीचे, उस पे फ़ोन नंबर आते हैं, उन पे नंबरों पे फ़ोन करके अपने नज़दीकी सेंटर का पता निकालें और जा करके वहीं से ही नामदान ले लें। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।